फिर से है। चलो अरे भाई 2 क्वेश्चन देखा था ना, एक क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन कर लिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा निकालना क्या है वो लिखना है, ठीक है। फिर गिवन क्या है वो लिखना है, फिर उनका रिलेशन बनाना कि जो गिवन है उससे रिलेटेड क्या मैं ये निकाल सकती हूँ, है ना। उसके हिसाब से फॉर्मूले दिमाग में फिर क्लिक होंगे। क्लियर। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance क्या अरे गजब क्रिकेटर है यार ये तो। एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ये तुक्के में फंस गए अभी। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। हिंदी वाले को सब समझ में आ रहा होगा लेकिन लिखेगी नहीं। 15 सेंटीमीटर, परेशान करने में मजा आता है इसको। इफ हम हिंदी में पैसा दिए अंग्रेजी में थोड़ी ना दिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, रे इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, if object is displaced कितना through a distance of 20 सेंटीमीटर toward the mirror the displacement of the image will be the displacement of the image will be एक ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण से एक ऑब्जेक्ट मतलब एक वस्तु 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से, अब लिख लेना भाई कब तक समझदार है। एक वस्तु अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। यदि क्या करना है, यदि को दर्पण की तरफ 20 सेंटीमीटर खिसकाया जाए तो प्रतिबिंब का विस्थापन कितना होगा, प्रतिबिंब कितनी विस्थापित होगी, है ना। अब इसमें आपको दोनों केस के निकालने हैं, है ना। अब यहाँ पे बच्चा यू कितना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट में आया हुआ है ये 2018 में, 2018 में आया हुआ है नीट में ये, इसलिए ये मत सोचना सर ऐसे ही फेंक देते हैं। हाँ तुमको खुश करने के लिए। नीट में फिजिक्स में कितने नंबर आते हैं, 180 में से 140 प्लस
ले आएंगे, है ना। 140 प्लस ले आएंगे, और अगर ढंग से नहीं पड़ी तो यहाँ से भगा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, समझ गया। शिवानी भी तो यार अच्छी है पढ़ने, अलग बात है। शिवानी भी अच्छी है पढ़ने में। क्या हुआ, ऐसा समझो, एक क्या था, ये मान लो कॉन्केव था, है ना। अभी कित ठीक है, और इसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कर दिया, इस मिरर की तरफ जो है ना, इसको डिस्प्लेस कर दिया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ पे आ गया होगा ये कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट केस 1 में ऑब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे, और केस 2 कैसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, आया कि नहीं आया। अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी भाई, 20 डिस्प्लेस हुआ, तो 40 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा। क्या ये डिस्प्लेस हुआ, क्या नहीं हुआ ना। तो दो केस बन रहे हैं, U1 कितना है, -40 सेंटीमीटर, और F कितना है, माइनस का 15, प्लस नहीं बोलना है। और यहाँ से V1 निकलेगा क्या, बोलो ना। उसी तरीके से U2 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर, F कितना है, तो यहाँ से V2 निकलेगा क्या। तो अब दोनों का डिस्टेंस जो होगा V2 माइनस V1, यही क्या होगा, कितना डिस्प्लेस होगा, तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन ए है 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अवे फ्रॉम द मिरर का मतलब हिंदी वाली, दर्पण से दूर, 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, और 36 सेंटीमीटर टुवर्ड द मिरर, टुवर्ड मिरर। ऑप्शन सी, सेंटीमीटर टुवर्ड द, मतलब मिरर दर्पण की तरफ, या डी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द, दर्पण से 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ ये कि नहीं हुआ, बोलो। मैं एग्जाम दे रहा होता, है ना, तो मैं क्या सोचता, पहले तो सॉल्व ही नहीं करता। वही तो बता रहा हूँ, नीट देना चाहती हो ना, ये खेल खेलना चाहती हो, खेल खेलना चाहती हो। जब ऑब्जेक्ट इधर आएगा, इमेज कहाँ आएगा, मतलब दर्पण से दूर जाएगा। तो ये टूवर्ड वाला तो खत्म हो गया कहानी, टूवर्ड वाला कहानी ये खत्म हुआ, टूवर्ड वाला, या अबे वाला आएगा। तो अगर हमारा 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गया, है ना, तो ऑब्वियसली है कि 20 से बड़ा ही आएगा, 20 से बड़ा 30 और 36 दोनों है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम V1 निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, V1। अगर V1
तो 2 ऑप्शन खत्म हुआ कि नहीं हुआ। अब टू वन कैसे पता चलेगा, टू वन होगा तो पहले V1 निकालो, V2 V1 निकालो तो उसके बाद कुछ सोचते हैं। और 2 ऑप्शन कट गए होंगे कि नहीं हो गए। अब 2 ऑप्शन में बचा, 2 ऑप्शन में कौन सा टिक लगाएं, तो कौन सा लगाएगी बोलना। अबे वाला ही लगाएंगे, लेकिन 2 है ना अबे वाला, 30 और 36, कौन सा लगाओगे जो ज़्यादा दूर होगा, वो ज़्यादा दूर वाला लगा लेंगे। है ना, चलो सॉल्व करो, जो ज़्यादा दूर होगा वो लगा लेंगे। क्योंकि देखो बच्चा, 30 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि ये 15 है, मतलब एफ, सुनो यहाँ पे एफ कितना है 15, और 30 का मतलब क्या हुआ, है ना। अगर ऑब्जेक्ट सी पे होगा तभी तो इमेज इस पे बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ढंग से समझना, इस चीज को ढंग से समझना, बहुत ही काम आएगा ये सब। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने, टाइम लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये एफ था, ये सी है, तो जब ये 15 है तो ये कितना होगा 30 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है पीछे बनेगा। तो बताओ 30, ये तो 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है, खत्म। जादू हो गया क्या, बोलो। ये परेशान है, जादू कैसे हो गया, वो जादू समझ में आया, नहीं समझी। मैं क्या को बताऊं, सॉल्व तो तुम्हें करना है, मतलब ये बताऊंगा कैसे सोच सकती हो, कैसे दिमाग लगा सकते हैं, जो तुम्हारे अंदर नहीं है मैं वही बताऊंगा ना, जो है मैं उसको क्या को बताऊं। V1 तो तुम निकाल ही सकती हो मिरर फॉर्मूले से, नहीं निकाल सकती। F पता है, U पता है, V1 नहीं पता चलेगा। क्या रिलेशन होता है बी यू एफ का, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, यहाँ से निकल जाएगा V1, V2 भी निकल जाएगा। जब ये जानती हो तो मैं क्या को बताऊं, मैं तो वो बताऊंगा जो तुम नहीं जानती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात, है ना। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ना, क्या मतलब करना पड़ेगा, है ना। तो सकते हैं पहले नहीं सोचती थी, लेकिन अब एक क्वेश्चन आएगा तो सोचना शुरू करोगी, इसलिए बताया कि सर ने इस तरीके से बताया था, इस तरीके से करके देखती हूं। हाँ 2 बार लगेगा ना, 2 केस है तो ये V1 के लिए और V2, और दोनों का डिफरेंस डिस्प्लेस हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला कि फॉर्मूला लगाना है, क्यों है आ रहा है ना, लेकिन क्यों लगाना है जब हमको ऐसे बना सकते हैं तो, क्यों रे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे 12th में इसके, फिर तुम आंख बंद करके लगा दो, या दीपा भी लगा देगी आंख बंद करके ना, और तुम पूरा सॉल्व करके लगाओगी, तब भी नंबर कितने मिलेंगे दोनों को, सेम मिलेंगे कि नहीं, हैं। तो नीट में ऐसे चलेगा कहानी, क्रेश कोर्स में, समझ गई, समझे कि नहीं समझे। जादू होगा वहां, जादू है। पेन नहीं उठाना है, पेन उठाने नहीं दूंगा, तुक्का मार, है ना। बस थोड़ा सा वेट करो, मार्च 10 तारीख तक, तो फरवरी तो हो गया ना, अब ये कंप्लीट हो जाएगा थ्योरी वगैरह सब,
ठीक है, मार्च 10 मार्च तक कंप्लीट करो थोड़ा। 8 मार्च, 8 मार्च को बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाएगा। अभी उसी में परेशान है, रहने दो चलो। मतलब V2 तो निकाल लो। अरे घर पे बैठ के निकाल लेना, ठीक है ना। ओ देखो तो, पहले परेशान थी जब मैं ये समझा रहा था ना, तो ये V1 और V2 के चक्कर में होगी उस समय। पहले मैं बनाया कॉनकेव मिरर, बनाया कि नहीं बनाया। और एक लाइन ली, एफ ये सी होता है, F15 दिया तो सी कितना होगा 30। पहला ऑब्जेक्ट रखा था 40 पे, 40 पे रखा हुआ था। अब कितने पे चला गया ये 20 पे, 20 पे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया होगा, नहीं 30 है ना, ये तो 15 है, तो थोड़ा सा पीछे होगा इसके। यहाँ पे नहीं, यहाँ होगा ऑब्जेक्ट 15 से थोड़ा सा पहले। तुम्हें पता है सी और एफ के बीच में बनता है, तो इमेज कहाँ बनेगा सी के पीछे। तो सी 30 है, तो और पीछे करेंगे तो ये और इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब 30 में प्लस ही तो होगा। ऑप्शन में 30 और 30 प्लस कौन सा है 36 है। वर्ड और अभी बता दिए। अभी समझ गई। जब ये आगे बढ़ेगा तो ये इधर आएगा कि नहीं आएगा। अबे का मतलब वो दर्पण से दूर जा रहा है, टूवर्ड का मतलब वो दर्पण के पास जा रहा है। तो क्या दिक्कत है, तो तुम गधे हो ना, इसलिए लिखो। एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, जिसकी फोकस लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब इसको ऐसे ही बताना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जिसकी फोकस लंबाई, लंबाई के आगे फोकस लगा लेना 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्या है, फ्रॉम कॉनकेव मिरर ऑफ, एक तो इतना लिख के हाथ करना, मिरर कॉनकेव फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। देन द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी, तो कोई भी पेन नहीं उठा, इमेज फॉर्म्ड विल बी, तो इमेज तो प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति, कोई भी सब लिख के क्वेश्चन पेन रख नीचे ऐसे। पहला मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। दूसरा मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट। तीसरा स्मॉल इन साइज, स्मॉल साइज एंड इन्वर्टेड। फोर्थ स्मॉल इन साइज इरेक्ट, स्मॉल साइज एंड इरेक्ट। चलो जैसा पूछा वो बताएगा, मुझे नहीं पता।
हाँ, क्या से यूज करके जल्दी बताओ। अरे क्वेश्चन जो है ना मुझे इतना गुस्सा दिलाता है, अंदर से कुछ कहने का नहीं। क्या बताना है यहाँ पे, आए क्या करने? क्या बताना है, पता ही नहीं क्या बताना है। क्वेश्चन दिया है ना, वही सॉल्व करना होगा। और क्या लड्डू बंटवाने हैं क्या? जल्दी बताओ, इमेज कैसा बनेगा? तो सब है? सबसे पहले डायग्राम बनाओ, सब बनाओ, नहीं सोचो, सोचो, तो क्यों, जल्दी से। क्या होगा महिमा जी? आई डोंट नो व्हाट योर आंसर। हाँ दिमाग लगाओ, ये तो बोला दिमाग लगाओ, पेन नहीं, रख 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 उसको रख, सब दिमाग पे ज्यादा लगा देते। बताओ, मतलब आवर्धित, बहुत बड़ा, आवर्धित, बड़ा। नहीं बताओ, बड़ा, मैग्नीफाइड का मतलब होता है क्या? बड़ा। ठीक है जल्दी, फिर पेन ए भैया रख पेंसिल, पेन नहीं बोल, पेंसिल उठा। क्या होगा त्रिपाठी? ये नहीं मानेगी, नहीं मानोगी, कुछ स्पेशल बोले तुम्हें पेन रखने के, तो क्या लिख तो लिया पूरा, आप क्या लिखोगी? थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लिया, अब बोले लिख नहीं रही हो। क्या होगा आंसर, बोलो ना, हैं? समझना कैसे? क्योंकि महिमा ने बोल दिया फर्स्ट, इसने भी बोल दिया, इसने भी बोला, इसलिए तो दिमाग लगा है, हैं? अब देखते हैं दिमाग है कि नहीं है किसमें। क्या होगा भाई दूसरा? अभी चेक किसमें कितना दिमाग है। लिखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। सोचेंगे ऐसा, एफ कितना है और यू कितना है, सी कितना होगा बच्चा? ये सी है, ये कितना हो जाएगा? 20। और ऑब्जेक्ट कहाँ है इनके बीच में? अब यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे। तो मैग्नीफाइड होगा कि नहीं होगा? और तुम्हें पता है क्योंकि ये इधर बन रहा है, तो क्या बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। समझ गई? इन्वर्टेड से ही समझ में आ जाता कि भैया ये इधर बन रहा है, इसका मतलब बड़ा बनेगा, इनफाइनाइट के पास जा रहा है ना ये, तो बड़ा बनेगा। तो भैया मैग्नीफाइड तो बनेगा ही, रियल बन रहा है तो रियल के साथ क्या बनता है? अब गया ये। समझा? कुछ नहीं है, हवा बना के रखा, डर खुद ही अंदर घुसा लिए कि हमसे नहीं होगा, पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा? क्या मेहनत की इसके लिए? तुमने मेहनत किया आज तक कभी? खाना खाने के लिए मेहनत करती हो, नहीं करती हो? तो खाना अपने आप से जाता अंदर, करती हो कि नहीं? तो इसको निकालने के लिए मेहनत कर कितना की हो? कभी आधे घंटे पढ़ा है? अरे हाफ ईयरली तुमने एग्जाम के लिए पढ़ा ना, जिस चीज के लिए हमको करना है तुमने आधा घंटा उसके लिए टाइम दिया क्या? नहीं दिया ना, फिर कैसे कहोगे कि हार्ड है और कम है? दूध देखते के साथ ही बोलेगी हार्ड है। टाइम तो देख के देखो, करना क्या है दिन भर 24 घंटे में? पढ़ना है ना, और क्या करना है? कुछ और भी काम है? नहीं है ना, क्या काम है और? भटकती आत्मा है ये।
अभी रुक जा, जेई वाला क्वेश्चन करवाते हैं। अरे नालायक, नीट से हाई लेवल का आता है जेई। मैथ्स हम सिखा देंगे दो। कौन जा रही है ये? तो तुम्हें क्या को दुख हो रहा है? नालायक हो, नालायक आदमी, नालायक आदमी कहीं नहीं जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और लिखिए। एक एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस फोकस पर रखा गया है तथा इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तथा इसकी किसकी फोकल लंबाई लिख लेना, फोकस की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो वस्तु की दूरी क्या होगी? वस्तु की दूरी क्या होगी? अरे यार, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at the focus of concave mirror if its focal length is 20 centimeter. The, the distance of object is गधा है, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया।
देखो ये सब क्वेश्चन आता सड़ा सड़ा सा। ये तो मेरा रहता था, मैंने इमेज पूछता, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, इमेज की डिस्टेंस क्या होगी। मैं क्वेश्चन सेट करता तो बताओ। पूछे वो सर हैं। अरे क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ इमेज पूछा है, जल्दी बताओ इमेज की डिस्टेंस। हाँ ऑब्जेक्ट काट दे, अभी मैं लिख ले। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, देखा मैंने बोला ना पढ़ती है दिमाग इसमें। तो घुस गया एकदम, चिपक गया ये चीज, ये तुरंत पकड़ लिया कि फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, खत्म। हाँ आंसर ए इनफाइनाइट। अरे पागल है तुम, क्वेश्चन खत्म भी आता है फिर भी उसी में लगी रहती है, हैं? क्यों नहीं समझ में आया। अरे मैंने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पहले बोला था निकालने के लिए, फिर तुम्हें कहानी भी सुनाई कि मैं एग्जामिनर होता तो मैं इमेज की डिस्टेंस बोलता निकालने के लिए, तो निकालो। तुम एक सुनती नहीं हो पूरी चीजें, अभी भी नहीं समझ में आया इस नालायक को। अरे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन मिला हुआ हूं, लाइन लिखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इफ इट्स फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज। इसके चक्कर में परेशान थे, इज भी छूट गया होगा इसका, इसका इज छूट गया। सोच कितने में ढक्कन है ये। तो हिंदी से इंग्लिश आएगी तो कुछ तो दिक्कत होगा ही। अच्छा हुआ लैंग्वेज चेंज किया है। लैंग्वेज चेंज की हो ना, ये सही है, समझ गई। कपड़ा चेंज मत कर लियो अपना। देखो ग्राफ आया है क्वेश्चन, आज फिर आया ग्राफ, बताना जरा किस कौन बच्चा बताता है सही देख। एक ग्राफ आया है इस टाइप का, बोलेंगे अरे सर ये क्या बता देते हो ये काइनेटिक एनर्जी है, यही क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो ये ग्राफ ऐसा है, ये लैम्डा है, ये 1/k ही है। ये ग्राफ ऐसा है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना। और ये ग्राफ ऐसा है, पता चला कौन सा सही है इसमें से। डी ब्रो ये के ई टेंसल एनर्जी लैम्डा, तो आप सही है बताओ। कौन सा सही है, नीट वाली नालायक, बताया था ये वाला, नहीं बताया था। चलो अच्छी है बात, तो नहीं बताया, इसको तो बताया होना चाहिए। सेकंड वाला सही है, हैं? ठीक है ना, समझ गई, तो बहुत बढ़िया। देखो एक वस्तु अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, लिखवा दिया क्या, एक वस्तु अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने रखा हुआ है। एक वस्तु अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी
40 सेंटीमीटर की दूरी पर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर एक ऑब्जेक्ट जो है, एक वस्तु जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। इमेज प्रोड्यूस्ड इज, तो प्रतिबिंब कैसा, प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ, प्रतिबिंब की क्या बतानी है, नेचर ऑफ इमेज बताओ, नेचर ऑफ इमेज बताओ। नेचर में कैसा नेचर होगा भाई, गंदा है अच्छा, बुरा नेचर है कि अच्छा नेचर है, ये बताना है क्या, तो क्या बताना है, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज। दूसरा, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। तीसरा, इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट। फोर्थ कितना क्या होगा, वर्चुअल इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। पीस है, एफ पीस है, तो आर कितना होगा 40, इसका मतलब सी कितना है 40, और ऑब्जेक्ट तो साइज क्या होगा, और रियल बनेगा ना सामने है तो रियल के साथ इन्वर्टेड होता है तो ऐसे गलत हो गया, और वर्चुअल के साथ डायरेक्ट होता तो ये भी गलत हो गया। स्मॉल साइज नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, खत्म। समझ में आया, घुसा भेजे में तो घुसेगा ही ना, पगला ही रहती है। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। दीपा समझ में आया कि नहीं भाई, एक ने एफ इतना है, सी इतना है, ये 20 है तो सी कितना होगा 40, और ऑब्जेक्ट को भी कहाँ रखना है 40 पे, तो सी पर रखा ऑब्जेक्ट तो इमेज भी कहाँ बनेगा सी पर ही बनेगा। क्या क्या लिख लिया भाई, एक ऑब्जेक्ट, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी कितनी लिखी, तथा प्रतिबिंब 2 गुना वस्तु का है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई लिख लो या कुछ भी लिख सकते हो, वस्तु का कितना है 2 गुना है, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, तो वस्तु की स्थिति क्या होगी यदि प्रतिबिंब आभासी हो, यदि प्रतिबिंब आभासी हो, ऊपर निकल गया, प्रतिबिंब कैसा हो आभासी हो। एन ऑब्जेक्ट ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉनकेव
मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉर्ड के मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। फॉर्म एन इमेज हैविंग ट्वाइस, फॉर्म एन image having twice, form an image having twice the linear dimension of object, the linear dimension of object, linear dimension of object, the position of object, क्या निकालना है? the position of object, the position of object when the image is virtual, when the image is virtual. पहला ऑप्शन 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑब्जेक्ट बताना है ना, होगा बिना पेन उठाए कर सकती है। देखते हैं कैसे करेंगे ना। अब मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है और नालायकगिरी से मानेंगे नहीं वापस, है ना। हम नालायक थे और नालायक ही रहना पसंद करेंगे, ठीक है ना। अब ये बन गया सी, एफ कितना है? 15। अच्छा इमेज के में इमेज जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा कहीं, इसका मतलब 15 से कम डिस्टेंस, तो 15 से कम कौन सा डिस्टेंस है? बताओ। होगा ना, पी और एफ के बीच में का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा तभी तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो इसका मतलब 15 से कम होगा, 15 से क्या होगा? और 15 से कम एक ही ऑप्शन है 7.5 सेंटीमीटर। कर लो, ये पागल है, कुछ भी नहीं समझेगी। तो क्यों नहीं आएगा आंसर? क्या दिया हुआ है तुम्हें? है एफ दिया हुआ है, कितना दिया? -15। इमेज क्या बोल रहा है? एम दिया हुआ है तुमको। कौन? एम दो। अभी तुम्हें यहां से क्या निकालोगी? एम की वैल्यू रख लो। वी चाहिए क्या हमको? यू तो निकालना है नालायक। क्या इससे क्या बोला है? इमेज इमेज हैविंग ट्वाइस द लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा v बराबर कितना है? 2u। तो v ठीक है ना, तो यहाँ पे रख लो 1/f, 1/v और प्लस में 1 में u। f कितना दिया है? v हमें चाहिए क्या? नहीं, तो कितना हो जाएगा? 2u, क्योंकि ये वर्चुअल है तो पॉजिटिव ही रखेंगे, प्लस u कितना हो जाएगा? u को u ही रहने दो। कितना हो जाएगा? ये एलसीएम लोगी तो माइनस होगा ना, कितना हो जाएगा?
1 और ये माइनस का 2 और अपॉन है माइनस का 15। अच्छा यू तो निकालना ही है तो माइनस माइनस मत लिखो, अपने आप ही माइनस आ जाएगा वो, समझ गई? क्या 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 से 1 7.5 आया। बोलो माइनस 2 कितना हो जाएगा? तो u की वैल्यू कितनी आई? माइनस 7.5 आया। बोलो आ गया है? तो काट देना भाई, काट दे, क्या को परेशान हो रहा, काट दे। और m बराबर माइनस का v अपॉन यू होता है ना यहाँ पे, तो v बराबर माइनस 2u होगा, है ना? फिर से देख लेना, ये आया माइनस का 15, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन में u, ठीक है? अब ये कितना आएगा? माइनस का 2u, और u तो हमको निकालना है तो अब माइनस प्लस नहीं रखने की जरूरत है, u खुद ही निगेटिव आ जाएगा। ये माइनस का 15 हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2u 1, और यहाँ पे आएगा 2 की कमी है ना यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, बचेगा तो 1 अपॉन 2u आ गया, काटोगे तो कितना हो जाएगा? अब इसको उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस का 7.5, और इसको उल्टा करेगी तो कितना हो जाएगा? घुसा खोपड़े में, क्या ऐसा करोगे क्या? तब भी करवाना है मास्टर से। अब हमें लग गई भूख, और सुबह से खाया नहीं है, तुम्हारी तरह का 10 बार ठूस लिया क्या? तो लगता है मास्टर है, हमारी बीवी छोड़ के चले गई हमें। दूसरी बीवी लानी पड़ेगी खाना बनाने के लिए खाली। खा ले, वही बहुत बड़ी बात है, बना के टाइम पे। मैं इसने घर ही नहीं देखा मेरा, इसने तो किसी को दिखा नहीं है। आज हमने क्या जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन कर लिए, कल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना? और लेंस के भी न्यूमेरिकल करेंगे कल। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, समझ